जाए, ऐसे महको कि पहाड़ों की होश आ जाए, ऐसे चहको कि नजारों में रोश आ जाए। अरे कलाकार तो उड़ने लगेंगे इस मंच पर, आपकी तालियों की जरूरत है, आपकी तालियों की जरूरत है। ऐसे ताली बजाएं कि कलाकारों में जोश आ जाए, कलाकारों में जोश आ जाए। चंचला कुमारी क्लास 7, चंचला कुमारी क्लास 7। मैं चंचला कुमारी ग्राम डरमा से आज राष्ट्र निर्माण देश प्रेम के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार को शेयर करना चाहूंगी कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी के। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। यूं तो आजादी के लोग 1857 में ही जल चुका था, जो कि आजादी 1947 में दिलाई, जो कि आजादी 1947 में दिलाई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब मैं फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला का एक टोलो टोलो आवाज उमड़ आई थी। इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम की नारों से खून में आ जाने वाले 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासन को जड़ हिला देते थे, अंग्रेजी शासन को जड़ हिला देते थे। उसके बाद 62-65 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत घर को बयां करती और कहती प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्ही नन्ही हलों की लंगोटियां चली गई, अरे छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, अरे बाप की पढ़ाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि मेरे रिश्ते की कई बोटियां चली गई, मेरे रिश्ते की कई बोटियां चली गई। अरे आप बोलिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, अरे आप बोलिए तो एक आदमी ही मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह अपने पूरा परिवार देशभक्ति को साबित कर रहा होता तो देश बलिदान मांगता, मर जाने को कहता, मिट जाने को कहता, फांसी चढ़ा जाने को कहता, परंतु कोई व्यक्ति मर जाना, मिट जाना, फांसी चढ़ा जाने को कोई नहीं कहता। मलिक मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति सच्चे इंसानियत, लगन, मेहनत से काम करे तो सच्चे देशभक्त होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के डीपी पर 3-3 रंगों में ही रंगना देशभक्त है। अगर आप कहेंगे कि वर्ष में तिरंगा 2 बार हाथ में लेने से ही देशभक्त है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर नंगे पैर वाले बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर झंडा बेच रहा होता तो क्या वो देशभक्त है? नहीं, वो देशभक्त नहीं है। उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने में मजबूर करता है, क्योंकि नहीं वो मस्जिद को जानता, नहीं वो शिवालय को जानता, क्योंकि नहीं वो मस्जिद को जानता, नहीं वो शिवालय को जानता। उसके पेट की भूख है साहब, वो केवल भोजन को निवालने को जानता, वो केवल भोजन की निवालने को जानता। इस तरह परिवार समाज अपने देशभक्ति को साबित कर रहा तो देश बलिदान मांगता। हर देशद्रोह के जीवन में आने वाला तूफान है, हर देशद्रोह के जीवन में आने वाला तूफान है। हमारी देशभक्ति ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो जमीन पर, वरना कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद, जबरदस्त तालियां इनके लिए।